हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग 12.2 का प्रश्न नंबर 8 का हल देखेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता दें, और ये कुछ ड्राइंग हमारी बिल्कुल बच्चों अच्छी नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि अच्छा बना सकें। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। ये जो है आपका घोड़ा है। ठीक है, जैसा बना बनाने की कोशिश की, बन गया ऐसा। समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में। यह आकृति का नंबर क्या है? 12.11। ठीक है, नंबर एक इसमें निकालने को कह रहे हैं। ज्ञात कीजिए नंबर एक में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये वाला, ये ऐसा डॉट डॉट करके दिया है किताब में आपके। ये इतने में घास चर सकता है। नंबर दो में कह रहा है माफ करिए। नंबर दो में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और यहाँ पे कह रहा है पाई का जो मान है 3.14 का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला हल कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले जो डाटा दे रखा वो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका आर, यानी ये त्रिज्या ही है एक हिसाब से माने, तो ये कितना है? 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो यहाँ पर आर जो है आपका, यानी त्रिज्या जो है आपकी बच्चों हो जाएगी 5 मीटर। अब जो कि ये वर्ग है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी थीटा क्या है यहाँ से इसके लिए? 90 का। थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, अब ये एक त्रियक खंड हो गया। मान लो अगर ये सर्किल में होता तो ये कुछ ऐसा करके बन रहा है। तो ये कितना है? 90। और ये वर्ग में है ऐसा के, तो ये जो घास चरेगा इतने में चल रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं इतने में चल रहा है। तो ये क्या है? एक त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो क्वेश्चन में इसमें कैसे लिखेंगे? घोड़ा घास चर सकता है। यहाँ तक घास जो है घोड़ा चर सकता है जहाँ तक उसकी रस्सी जितनी लंबी है। तो ये एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के जैसा बन रहा है। ये अगर वृत्त होता है सर के गोला, तो ये इसका केंद्र होता, ये ऐसे एक त्रिज्यखंड निकल आता। ये हमने आपको इधर करके बताया था। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला हमने आपको बताया है। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना हमारा? 90, जो कि ये वर्ग है इसलिए 90 हो गया हमारा। 90/360 गुणे पाई का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना यूज़ करना है? 3.14 गुणे, और यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी 5 × 5। ठीक है, आगे कैसे करते हैं देखिए इसको हल। तो इसको कट कर लेते हैं हम। 0 से 0 कट गया। 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है आपका। अब ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, बचा यहाँ पर एक, दशमलव लगा दो, दशमलव लगा लो। ये एक चला गया इधर, हो गया 11, 2 पंजे 10, बच गया एक, हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब ये ना कटेगा तो ऊपर आपका आ जाएगा 1.57 गुणे पचम 25 बटे में 2। अब इसका जो है गुणा करा लो तो आपका ऊपर आ जाएगा 78 को हम बता दें आपकी आएगी 39.25 बटे में 2 है तो 2। अब जो कि हम लोग घोड़ा घास चर सकता है तो क्या निकाल लेते? क्षेत्रफल निकाल लेते, कितना चल सकता है। तो यहाँ पे मीटर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या निकालते हैं? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि करके। ठीक है, अगर ये रस्सी 5 की जगह पे ये कितनी हो जाए? 10 मीटर। कितनी? मतलब 5 मीटर और बढ़ा दी जाए। तो 5 मीटर और बढ़ा दी जाए तो ये घास कितना चर सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसका सवाल नंबर 2 जो है, 8वें का भाग नंबर 2 करने के लिए हम लोग, तो इसमें कह रहा 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। मान लो वो इतना आप घास जो है घोड़ा चरेगा। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल हो जाएगा, ये बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा R1 जो था बच्चों वो क्या था? 5 मीटर। और उसके बाद में R2 अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया 10 मीटर। ठीक है, तो थीटा तो हमारा वही रहा क्योंकि खूंटा तो वहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90। उसके बाद में नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो बढ़ाया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है लंबी रस्सी कर दी जाए तो कितना क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चरे जा
सकने वाले वृद्धि का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बड़े त्रिज्यखंड, जो बड़ा, जो हमने बढ़ाया बड़ा वाला है जो पूरा, तो ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे। छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, ये बहुत समझना जरूरी है। अब ये मान लो आपका ये घोड़ा जो है घर का, पहले इतना ही घास चल रहा था जो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर की रस्सी थी। अब जब 5 मीटर की हमने और बढ़ा दी तो हो गई 10 मीटर की। ठीक है, 5 5 10, तो अब जो टोटल कितनी घास चलेगा, इतनी। ठीक है, अब ये पता, अब हम लोग कितनी रस्सी बढ़ाई तो कितना हमारा भाग बढ़ गया, जितना और जो चारा खा सकता है, तो उसको पता करने के लिए, ये तो हमें पता है, तो बड़े वाले में से जो पता है उसे घटा दें, जो पता है उसको घटा दें, तो हमारा ये वाला भाग निकल आएगा। ठीक है, मान लो ये 10 हो गया और 10 में से 5 निकाल दें तो पता चल जाए कितना वो और चढ़ सकता है, उसे और चढ़ने का मौका मिल गया 5। ठीक है, तो सेम यहाँ पे बड़ा वाला पता करने के लिए हमें छोटा वाला घटाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे वही हमने करा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब बड़े वाले के लिए हम लोगों ने क्या लिया, 10 मीटर, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई R1 का स्क्वायर घटाना, थीटा बटे 360 गुणे पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमारा गलती हुई है थोड़ी सी, R2 जो है यहाँ पे रख, क्योंकि बड़े वाले त्रिज्यखंड का, बड़े वाला त्रिज्यखंड क्या हमने माना था, R2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, R1। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और थीटा बटे 360 दोनों जगह मिल रहा, तो थीटा बटे 360 और पाई क्या कर लेते हैं हम, कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर घटाना R1 का स्क्वायर। अब थीटा तो हमें पता ही है, अब डाटा जो दिया है बेटा, जो हमको गिवन है वो हम लोग मान रख देते हैं। थीटा हमारा कितना है, 90। थीटा हमारा कितना है, 90। ठीक है, बटे में 360, पाई का मान तो दे ही रखा है 3.14 गुणा, अब R2 कितना है, 10, यानी 10 का स्क्वायर घटाना R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। उसके बाद में ये भी काट दिए, 2 दूना 4, अब 2 एकम 2 बचा, दशमलव लगा लो पहले, बचा यहाँ पर 1 हो गया 11, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, यानी ऊपर बचा 1.57 बटे 2। अब इधर कितना बचता है वो भी देख लेते हैं। तो इधर बचेगा 10 दशामन 100 माइनस 55 25, 10.100 55 25। ठीक है, वो लिख दिया हमने। आगे कितना आ जाएगा, 1.57 बटे 2 गुणा कितना आ जाएगा, 75। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, तो नीचे रहेगा 2 एकम 2, ऊपर गुणा करा लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो बच्चों इसकी गुणा जो है हमारी आ गई है 117.75। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने आपका यहीं पे छोड़ रखा तो हम भी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो कि मीटर में दिया था तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है अगर तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।